हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम हाजिर हैं एक और नई वैकेंसी के विज्ञापन को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए यूपी टीजीटी की वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। बात करें तो टोटल पोस्ट की 7,466 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। फॉर्म फिल करने की डेट के बारे में बात करें तो 28 जुलाई से 28 अगस्त का आप समय दिया गया है। फॉर्म अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन डेट 4 सितंबर 2025 तक दी गई है। बात करें फीस की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 125 रुपये, एससी एसटी की फ़ीस 65 रुपये, एक्स सर्विसमैन की फ़ीस 65 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग कैंडिडेट जो उनके लिए फ़ीस 25 यानी 25 रुपये है। वैकेंसी की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी 4,860, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,525 और बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो वो है 81। अब बात करते हैं डिटेल्स में। ये तो शॉर्ट में बता दिया गया। अब कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो 28/7 का ही नोटिफिकेशन है। 28/7 से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बताया गया आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि OTR जनरेट करना होगा। उस OTR नंबर को आप अपने पास सेव रखेंगे। बता दिया गया है कि इस बार जो भर्ती के लिए विज्ञापन है उसमें OTR प्रोसेस लागू कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट भी बता दी गई otr.pariksha.nic.in से OTR नंबर अपना जनरेट करके अपने पास सेव रखेंगे। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही, जब तक आपके पास OTR नंबर नहीं होगा आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नहीं कर सकते। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं भर्ती विज्ञापन की, upsc.up.nic.in। अब बात करते हैं आगे। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय OTR, फीस पेमेंट, फाइनल सबमिशन और जो भी आप करेक्शन करते हैं वो सारी सूचनाएं अपने पास हार्ड कॉपी में सेव रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। ये बता दिया गया। अब बात करते हैं अप्लाई करने के स्टेप्स के बारे में। तो वो तो साइबर कैफे वाले का काम है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बेवजह लंबी हो जाएगी। बात करते हैं फीस से शुरू करते हैं। फीस बता दिया गया। अनरिजर्व OBC और EWS 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया बताई 25 रुपये, तो 125 हो गया। SC ST के लिए 40 + 25 65 हुआ। दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा शुल्क 0 है लेकिन प्रोसेसिंग फीस है वो 25 रुपये, तो 25 रुपये जमा होंगे। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या महिलाएं या कुशल खिलाड़ी, तीनों के लिए बात करेंगे। फीमेल कैंडिडेट और जो प्लेयर हैं और जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हो उन्हें अपनी मूल कैटेगरी के अनुसार ही फीस सबमिट करनी है। बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी के लिए हमने बता दिया गया कुल वैकेंसी 7,466, मेल वैकेंसी 4,860, फीमेल वैकेंसी 2,525 और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ 81 हैं। एक नोट वहाँ भी दे दिया गया कि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पदों की प्रकृति। तो समूह ग के हैं और 4600 ग्रेड पे यानी लेवल 7 की जॉब है। इस जॉब के क्रीमी जॉब मानने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसका ग्रेड पे लेवल 7 यानी 4600 ग्रेड पे की जॉब है। रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो यूपी के मूल निवासी होंगे। वो रिजर्वेशन SC ST OBC और EWS उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूपी के मूल निवासी हैं। अगली बात करते हैं, एक से अधिक आरक्षित श्रेणी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे क्राइटेरिया हैं कि आप छूट ले सकते हैं तो उस केस में क्या होगा? अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो दी जाएगी। यानी आप अगर 2 तरीके से छूट लेने के अधिकारी हैं तो जिसमें आपको ज़्यादा छूट मिल सकती है वो छूट आपको एप्लीकेबल होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो पिता पक्ष यानी कि जो उनका मायका होगा, अगर शादी हो गई, निर्गत प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वो तो लगभग सभी कैंडिडेट जानते भी हैं कि अगर शादी हो गई फीमेल कैंडिडेट की तब भी जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से ही बनेगा। वैवाहिक स्थिति पर बात करते हैं। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी
हों महिला अभ्यर्थी जिन्होंने एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना, इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करते। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री कंपलसरी है। तो हम इसे डिटेल में ना करते हुए या चलिए बताते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हिंदी की बात है तो हिंदी के लिए आपको ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या यूपी में संस्कृत परिषद से पास हो, बाकी बीएड की डिग्री कंपलसरी है। अंग्रेजी की बात करें तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर के साथ साहित्य स्नातक की उपाधि और बीएड। गणित की बात करें तो ग्रेजुएशन में गणित होना चाहिए। विज्ञान की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ स्नातक की उपाधि और साथ में बीएड हो। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो आपके पास 4 सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए गए, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि प्लस बीएड हो। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर की बात करें तो बीटेक या बीई होगा, ग्रेजुएशन होगा कंप्यूटर साइंस से, ग्रेजुएट होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर ए लेवल होगा, बीटेक होगा ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या एमसीए होगा प्लस बीएड होगा। बीएड कंपलसरी, टीजीटी की सभी पोस्टों के लिए बीएड कंपलसरी है। उर्दू के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट होना जरूरी है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के फाइनल में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ जूलॉजी और बॉटनी के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हो। संस्कृत के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन में संस्कृत हो प्लस बीएड हो। आर्ट की बात करते हैं, आर्ट की बात किसी विषय के रूप में कला के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री या प्लस बीएड। ऑप्शन में दिया गया बीएफए ललित कला में स्नातक, बीएफए यानी ललित कला में ग्रेजुएशन हो और साथ में बीएड हो। म्यूजिक टीचर की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि प्लस बीएड हो। और उसमें बता दिया गया संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। ये सब तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने म्यूजिक के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के लिए। कॉमर्स के लिए ग्रेजुएशन में कॉमर्स होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए आपके पास ग्रेजुएशन शारीरिक शिक्षा भारत में विधि द्वारा स्थापित संस्था से स्नातक की उपाधि हो और साथ में बीपीएड हो। बीपीएड या बीपी पीटी टीचर बनना है तो आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं होम साइंस की, तो होम साइंस के लिए ग्रेजुएशन में होम साइंस हो प्लस बीएड हो। नेक्स्ट, सहायक अध्यापक पुरुष, केवल यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सबको पता हो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। एग्रीकल्चर की जो पोस्ट है वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी संस्था से कृषि या उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसके लिए केवल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। एक चीज़ और बताई उन्होंने लास्ट में, एक छोटा सा पॉइंट दिया, अगर मार्क्स सेम है बाकी सारी चीज़ें हैं तो एडवांटेज किसे दिया जाएगा, जिसे टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा करी हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। उसके बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जो वैकेंसी है उनके बारे में भी बता दिया गया है। तो ऐसे हमारे पास हमारी ऑडियंस में ऐसे लोग नहीं हैं तो हम उसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं एज, आयु सीमा। 1 जुलाई 2025 कट ऑफ डेट दी गई। 1 जुलाई 2025 को 21 साल से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। छूट की बात करें, एससी, एसटी, प्लेयर, इन सब के लिए 5 साल की छूट है। उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी सबके लिए 5 साल और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए मैक्सिमम 15 साल। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जो भी एक्स सर्विसमैन है वो फॉर्म फिल करने की डेट तक सेना से अब मुक्त होना आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फॉर्म फिल करेंगे तो आप वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालेंगे, क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन जो होगा आपके उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से होगा। तो ये सारी चीज़ें कैंडिडेट समझदार हैं, टीचर बनने जा रहे हैं तो आयोग भी अपेक्षा करता है और हम भी अपेक्षा करते हैं वो इन सभी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में। 2 पेपर होंगे, पहले पेपर के बारे में बात करते हैं। जो पहला पेपर होगा
सामान्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा। कुल 2 घंटे का पेपर होगा, 300 क्वेश्चन होंगे, जीएस के 30 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दोबारा बता देते हैं, 2 घंटे के पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन जीएस के और बाकी 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे। ये था आपका प्री यानी कि पहला पेपर मान सकते हैं। दूसरा, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, एसएसटी या सोशल साइंस के टीचर के लिए वो बात कर रहा हूँ, तो उनमें 4 में से 2 में आपको सेलेक्ट करना होगा। कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। जैसा हमें पता ही है, जो सामाजिक विज्ञान है उसके 4 पोर्शन है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। आपको क्या करना है, कोई 2 जो सेक्शन होंगे वो सेलेक्ट करने हैं और एक सेक्शन में 60-60 क्वेश्चन होंगे। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे 120 क्वेश्चन है उसके, और जीएस के होंगे 30 क्वेश्चन। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मेन एग्जाम, ये एग्जाम की सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। वो कैसा होगा? वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, रिटर्न वाला होगा। कैसा होगा बताते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। कुल क्वेश्चन होंगे 20, 10 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप और 10 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके लिए मैक्सिमम वर्ड यानी वर्ड लिमिट होगी 125 और एक क्वेश्चन होगा आपका 8 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन 8 नंबर के हिसाब से 80 मार्क्स के हो गए। बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग वाले, वो उनमें शब्द सीमा होगी आपकी 200 और एक क्वेश्चन होगा 12 नंबर का। 10 × 12 = 120, 120 ये और 80 वो। कुल मिलाकर पेपर हुआ आपका 200 नंबर्स का, जिसके आधार पर कट ऑफ बनेगी। समय मिलेगा आपको 3 घंटे। समय मिलेगा आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। यही सेम पैटर्न है सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे तो अलग अलग उसे आप पढ़ सकते हैं। बाकी बताया गया सिलेबस, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और जो भी आपका सिलेबस है उसके अच्छे से पहले ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जहाँ भी आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या पहले से तैयारी चल रही, वो डिसीजन आप अपने आप लेंगे। हमने तो हाईलाइट करा, केवल मैथ का रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। वैकेंसी, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं। ठीक है, पहले मेल की बात करते हैं। मेल में हिंदी में 568, अंग्रेजी में 540, मैथ में 556, विज्ञान में 764, यानी कि मैक्सिमम वैकेंसी साइंस के लिए हो। एसएसटी के लिए 561, बायोलॉजी के लिए 185, आर्ट के लिए 383, संस्कृत के लिए 90, संगीत 52, उर्दू 102, गृह विज्ञान 206, कॉमर्स 35, पीटी शारीरिक शिक्षा 203, एग्रीकल्चर के लिए 12 और कंप्यूटर के लिए 601। यानी आप मान सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अगर मैक्सिमम की बात करें तो विज्ञान 764 और उसके बाद 568 हिंदी में, गणित में 556, अंग्रेजी 540, ये हाईएस्ट है। और हाँ, इसमें बीच में कंप्यूटर 601। फीमेल की बात करते हैं, महिला शाखा की, तो कुल 2525 वैकेंसी में मैक्सिमम आपकी साइंस में 573, उसके बाद मैथ 537, 537, कंप्यूटर में 455 और बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने आप देख लेंगे। जो जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन करा, वैकेंसी कम हो या फिर ज़्यादा हो, आप उसी में अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से वैकेंसी की डिटेल दे रखी और ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ ये आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका अगली वीडियो में जवाब देंगे।